हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12th। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो देखो यहाँ पे प्रकाश, हम लोग आज बेसिकली प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइट होती क्या है। तो हम लोग क्लास 10th और 9th में हम लोग प्रकाश का डेफिनेशन पढ़ते थे कि प्रकाश से ही हमें क्या होती है, चीज़ें हम देख पाते हैं प्रकाश से ही। लेकिन ये काफ़ी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब क्लास 12th में आने पर हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन जाननी जरूरी है। तो वो डेफिनेशन क्या है कि प्रकाश क्या है हमारा कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसको इंग्लिश में बहुत अच्छा इसके लिए टर्म दिया गया है, क्या, मैग्नेटिक वेव। ओके, तो हमारा लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इतना समझ में आ गया। अब देखो जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। अब ये तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा रेनबो होता है, इंद्रधनुष, उसमें कितने कलर होते हैं, उसमें हमारे 7 कलर होते हैं। तो वो कौन कौन से 7 कलर है, तो वो जरा लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो 7 कलर होते हैं हमारे पास। तो इंद्रधनुष में हमारे 7 कलर होते हैं। आर से हम यहाँ पे लिखेंगे, आर से क्या होता है, एक कलर होता है रेड जो कि लाल, ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद येलो, ऑफ कोर्स ग्रीन, ग्रीन से तो लिखा ही है ना, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, ये हमारे 7 कलर होते हैं। ठीक है, किसी भी इंद्रधनुष में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो रेड का जो तरंग दैर्घ्य होता है, रेड का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ये 7500 एंगस्ट्रॉन। और जो हमारा वायलेट का होता है तरंग दैर्घ्य, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली, इस सिंबल का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग 3500 एंगस्ट्रॉन। अब देखो कईयों को एंगस्ट्रॉन में कंफ्यूजन होगा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके ओके, तो ये समझ में आ गया ना। तो देखो हम इसके बेसिस पे क्या और प्रकाश को किस और से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश क्या है, हमारा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य देखो कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो हमारा लाइट है, प्रकाश संचरण के लिए क्या होता है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का बेग माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट इसका जो प्रकाश की जो वेलोसिटी है वो जरूर माध्यम पर डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारा हो गया, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया सन, ठीक है, और ये हमारा प्यारा सा अर्थ। ठीक है, अब सन से हमारे अर्थ में लाइट आती है, हम सबको पता है। लेकिन ये जो सन है और ये अर्थ है, इसके बीच में क्या होता है, निर्वात आती है। ठीक है, अब निर्वात आती है तो प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो ये सन से हमारे अर्थ में लाइट नहीं आ पाती, क्योंकि बीच में तो कोई माध्यम है ही नहीं, लेकिन लाइट तो फिर भी आ रही है अर्थ में। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये क्या है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। तो इस चीज को जरा समझो। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लो निर्वात है। ठीक है, निर्वात, उसके बाद एक मान लो ये हमारा क्या है, ठोस माध्यम है, दूसरा ये मान लो द्रव है,
और तीसरा ये मान लो गैस है। ठीक है, तो हमारे पास 4 माध्यम है, एक निर्वात, दूसरा ठोस, तीसरा द्रव, चौथा गैस। पहले ही तो हम बात कर चुके हैं कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश बिना माध्यम के भी संचरण कर सकता है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब देखो, यानी यहाँ पे हम लोगों के पास 4 माध्यम है, एक निर्वात, दूसरा ठोस, तीसरा द्रव और चौथा गैस। अब ये तो बात 100% क्लियर है कि इन चारों माध्यमों में प्रकाश का संचरण होगा। ठीक है, अब देखो ये माध्यम क्या है, हमारा निर्वात है। तो प्रकाश का जो वेग होगा, लाइट का जो वेलोसिटी होगी, वो निर्वात में कुछ और होगी, ठोस में कुछ और होगा, द्रव में कुछ और होगा और गैस में कुछ और होगा। प्रकाश संचरण करेगी चारों माध्यमों में, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, ठोस में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, द्रव में प्रकाश की चाल कुछ और होगी और गैस में कुछ और। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये छोटी लग रही है, अभी मैं इसे बड़ा करके दिखाती हूँ। 3 × 10⁸ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1000 से लगा दिया भाग, तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको गिनते हैं, ये मिस हो गया ना, फिर इसको गिनते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में प्रकाश संचरण करता है। ठीक है, तो और फिर भी और एक फैक्ट, जो हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, जो सन से लाइट आती है हमारे अर्थ में, हमें ये जरूर पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश चलती है। फिर भी सन से अर्थ तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट 24 सेकेंड। तो समझ रहे हो कि हम सन से कितने दूर है, शायद इसीलिए जिंदा है। थोड़ा अगर सन पास में होता तो कब का हम लोगों को जला देता। तो ये था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज हम लोगों ने प्रकाश के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।